न्यूज में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक साप्ताहिक प्रोग्राम में एक हस्ती से बात कराते हैं जो समाज के लिए काम कर रही होती हैं, बाबा साहब के मिशन को फैला रही होती हैं, धम्म की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रही होती हैं। उसी की कड़ी में आज हम अपने हमारे स्टूडियो में जो आए हैं वो हैं डॉक्टर सुरेश बाबू, जो प्रोफेसर हैं केजीएमसी में, और लगातार उनको आप गाँव में, शहरों में, प्रोग्राम में देखते हैं जो कैडर के माध्यम से और विशेषकर बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं धर्म के बारे में और उनके कैरियर के बारे में। सबसे पहले सर बीसीएस न्यूज में आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। सर अक्सर हम धर्म की बात सुनते हैं कि धर्म को लेकर चर्चा होती है, लेकिन वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? तो थोड़े साधारण शब्दों में समझाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं जो गाँव की जो पृष्ठभूमि में है वो भी आसानी से समझ सकें। जी बहुत अच्छा। धम्म बेसिकली ये बुद्धिज्म है और बुद्धिज्म भारत का बहुत ही प्राचीन, भारत की विरासत, भारत की शान को इंडिकेट करता है। बहुजनों की ये शान है। बुद्धिज्म धम्म है और धम्म ही बुद्धिज्म है। बेसिकली जो बुद्धिज्म है ये लोगों की बीच की दूरियां खत्म करना ही धम्म कह सकते हैं, बुद्धिज्म कह सकते हैं। बुद्धिज्म है लोगों के भ्रम को खत्म करना, धम्म है, बुद्धिज्म है। लोगों को प्रगतिशील बनाना, ये धम्म है, कि लोग कैसे आगे बढ़े, है ना, ये धम्म है। लोगों के बीच में जो डर है, जो विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां हैं उनको दूर करना ही धम्म है। तो बेसिकली बुद्धिज्म जिसको हम धम्म कह रहे हैं, त्रिपिटक में भी धम्म है, बाबा साहब ने भी बुद्धा एंड धम्म में धम्म कहा है, और उसी धम्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जो धम्म है कि मनुष्य इसमें केंद्र बिंदु है, सारी चीज मनुष्य के चारों तरफ घूमती है। वो भी इसलिए घूमती है कि मनुष्य जो है एक सर्वोत्तम प्राणी है, इस पृथ्वी पर एक सर्वोच्च प्राणी है। और सर्वोच्च प्राणी इसलिए है कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। उस सोचने समझने की क्षमता की वजह से अपने सामने आने वाली समस्याओं, चैलेंजेस में रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसके साथ से बहुत सारे एनिमल थे जो लुप्त हो गए, खत्म हो गए। केवल मनुष्य अपने सोचने समझने की क्षमता की वजह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो सर्वोच्च प्राणी होने की वजह से ये इसका मेंटेन कैसे रहा है, ये कैसे आगे बढ़े, मनुष्य को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए, कैसे इसमें सुधार और इसमें रिफॉर्म कैसे किए जाएं, इन चीजों पर ये धम्म पूरा केंद्रित है ना। तो ये यही धम्म है। तो एक्चुअली मनुष्य को लेकर के तो आखिर ये चैलेंजेस को रिजॉल्व कैसे करेगा, इसके सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो उनको कैसे रिजॉल्व करेगा। जैसे मैं इधर आया, आपकी स्टूडियो में है, हम आपको जानते हैं, आपने मुझे कॉल किया, मैं आपके पास पहुंचा, तो हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण, हर हलचल के पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी समस्या नहीं होती। इतनी बात हम लोग को समझ लें। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी हलचल को, वैसे बुद्धिज्म का भी रूल है, नेचर का रूल है, दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील, कोई चीज स्थायी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी हो। हर दिन परिवर्तन हो रहा है। जिंदगी का जो दिन निकल गया वो वापस दोबारा नहीं आता है ना। तो जब हर चीज परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण है, बस इतना ही तो समझना है कि किसी भी हलचल का कारण क्या है या किसी भी समस्या का कारण क्या है। कारण के हिसाब से किसी भी चीज को समझ लेना ही तार्किक एटीट्यूड है। बुद्ध का पूरा संदेश, धम्म का पूरी फिलॉसफी तर्क पर आधारित है। अगर आप तर्क करके किसी भी चीज को देखते हैं, अपनी दिनचर्या को तर्क के हिसाब से देखते हैं, जो तथागत बुद्ध ने किया है, तो तर्क के हिसाब से देखने से आप बहुत सारे आडंबर, कुरीतियां, अंधविश्वास सब इस बाहर निकल जाएंगे। कोई चीज आप पे हावी नहीं रहेगी। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, दिन भर में जितनी भी चीजें आपके सामने गुजर रही हैं, आपकी दिनचर्या में गुजर रही हैं, अगर आपने तर्क लगा दिया तो आप उसको सही ढंग से समझ लें।
और जब सही ढंग से समझ लेंगे, इसी को राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझदारी, कारण के भी कारण को समझ लेना, आपकी समझदारी को बेहतरीन ढंग से देख लेना कि कारणों के कारण को भी। तथागत बुद्ध का पूरा संदेश ये था कि वो चीज को समझ के बहुत गहराई तक चले जाते थे, सैकड़ों साल आगे तक देख लेते थे, सैकड़ों साल पीछे तक का देख लेते थे। आज का मानव तार्किक नहीं है ये। भारत में जो बहुजन से जो 85% समाज है, जो जिसके पूर्वज, जिसको शान होते हैं, मतलब जिसको नाच होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कभी विश्व गुरु हुआ करते थे, आज तार्किक ना होने की वजह से, तथागत बुद्ध के की शिक्षाओं पर पूरी तरह से खरा न उतरने की वजह से वो कहीं न कहीं धम्म को समझने में पीछे रह गए। तो तर्कपूर्ण समझना ही सही समझदारी है, और सही समझदारी इसी को ज्ञान कहते हैं। पाली में इसी को प्रज्ञा कहते हैं, कुछ और नहीं है। तर्क के हिसाब से चीजों को समझ लेना, और उस समझदारी को ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। अगर आपके पास सही समझदारी है, चीजों को सही ढंग से देख ले रहे हैं, तर्क के हिसाब से देख रहे हैं, तो गलतियां नहीं करेंगे जीवन में, आदतें सही रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार सही रहेगा, आचरण सही रहेगा, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, इमोशन सही रहेंगे। तो जो गलतियां होती हैं वो तार्किक न होने की वजह से और सही समझदारी न होने की वजह से। तो कहने का मतलब है कि तार्किक हो जाना, सही ढंग से समझ लेना प्रज्ञा है, और प्रज्ञावान लोग ही सीलवान हो सकते हैं। प्रज्ञावान लोग ही सीलवान, सीलवान का मतलब विकृतियों से परे। हमने सही समझदारी, हम सही समझ रहे, तो विकृतियों से परे। जब विकृतियां नहीं होंगी तो आपके जहन में, आपके अंदर ज्ञान के कंटेंट्स, आप बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को देखने का नजरिया विकसित आपका हो जाता है। और जितने अच्छे कंटेंट आपके ब्रेन में होंगे, शिक्षा जितनी तार्किक होगी, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब चीज बिक रही है, सब चीज को ऐसा हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, उनके खुद के कंटेंट कमजोर। अच्छा, खुद के कंटेंट कमजोर होने की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाने की वजह से वो डर के शिकार है, और जो डर गया वो मर गया। धम्म डरने की बात नहीं करता, धम्म सारी चीजों से बाहर निकालता है आपको, धम्म आपकी कमियों को दूर करता है, धम्म आपकी विकृतियों को दूर करता है। तो सही समझदारी, सही समझदार लोग ही सीलवान हो सकते हैं, या सही समझदार लोगों के अंदर ही विकृतियां पैदा नहीं होंगी। जब व्यक्ति का सही समझदारी होगी तो उसका सोच भी सही होगा, वो विचार सही करेगा, और जैसा सोचेगा वैसा ही तो करेगा, और जैसा जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जब हमारी सारी चीज परफेक्ट है, हर चीज को तर्क के हिसाब से देख रहे हैं, दिन भर की दिनचर्या हमारी तर्क के हिसाब से है, तो हमारा सोचने का तौर तरीका भी हमारा साफ सुथरा है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे दोस्त बनेंगे हमारे, अगर हम खराब सोचते हैं तो खराब दोस्त बनेंगे। तो धम्म आपको प्रगतिशील बनाता है, धम्म प्रगति की तरफ ले जा रहा है, धर्म इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया है, धम्म जो है आधुनिक भारत निर्माण की प्रक्रिया है। धम्म को जो सही ढंग से अगर समझ लिया और सही ढंग से अनुपालन कर लिया तो सही सोच होगा। जब हमारे पास सही समझदारी होगी, सही सोच होगा, तो वही तो बोलेंगे हम, तो सही बोलचाल होगी हमारी, सही विचार होंगे हमारे। जब सब कुछ सही होगा तो सही विजन होगा, पूरी तरह से परफेक्शंस ब्रेन में, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, हैबिट्स, वर्किंग, सब कुछ बेहतरीन होगा। और जब सब कुछ बेहतरीन होगा तो यही अष्टांगिक मार्ग, इसी को धम्म कहते हैं, और यही है धम्म। बेसिक रूप से धम्म को समझना है तो जीवन के हर क्षण को तार्किक बनाना पड़ेगा। जी सर, हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को लेकर के जो कंट्री है वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। बुद्धिज्म और विकास को लेकर के क्या कंसेप्ट है आधुनिक समय में? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, और इसके लिए धम्म और बुद्धिज्म को हमें बहुत गहराई में जाकर के समझना पड़ेगा कि उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई वो कहाँ तक मार करता है।
तो बेसिकली जो धम्म है, जो बुद्धिज्म है हमारा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे भारत का ही एक अभिन्न पार्ट है और यहाँ की विरासत है, बुद्धिज्म जो है। तो बेसिकली बुद्धिज्म से, अगर बुद्धिज्म फिलॉसफी को आप देखेंगे बहुत गहराई में जाके, एक्चुअली क्या है, लोग पढ़ते कम है तो समझ नहीं पाते। अगर समझ लिया आपने तो बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी आपकी तर्क पर निर्भर है और तर्क के माध्यम से व्यक्ति विशेष का, सभी लोगों का, सारे लोगों का एक खोजी दिमाग बनता है, रिसर्च एटीट्यूड बनता है। कारणों के कारण को भी समझना ये बुद्धिस्ट लोगों को आता है, क्योंकि हर हलचल का कोई ना कोई कारण होता है और कारण का भी कारण होता है, कारण का भी कारण होता है। अगर हमने कारणों के कारणों को देख लिया, कहने का मतलब हमने उस चीज को जूम करके देख लिया, उस चीज को बेहतरीन ढंग से हमने देख लिया। यही है रिसर्च एटीट्यूड। बाबा साहब का रिसर्च एटीट्यूड था। जिस बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया वो ज्ञान का प्रतीक बनता है, चलती फिरती यूनिवर्सिटी बनता है, पूरे विश्व का विद्वान बनता है। कैसे? उस खोजी दिमाग से, तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकृत करने की वजह से। तथागत बुद्ध भी आज भी उनकी प्रासंगिकता है, आज भी उनकी वैल्यू है। तो खोजी दिमाग, आपने ब्रेन को फोकस किया और ब्रेन आपका खोजी दिमाग का है, तो जिस चीज पर फोकस करेंगे वो चीज बेहतरीन ढंग से आप डेवलप करेंगे। स्किल डेवलपमेंट भी खोजे बुद्धिज्म की देन है और स्किल से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी बुद्धिज्म की देन है। आज जितनी भी चीजें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जितनी भी चीजें, आधुनिक विश्व का जो विकास देख रहे हैं, ये बुद्धिज्म की देन है। खोजी दिमाग, तर्क के हिसाब से चीज को समझना, उस समझ की समझदारी को विकसित कर लेना, जूम करके देख लेना और फोकस करके उसमें कॉन्फिडेंस के साथ उसको नए नए तरीके से उसको डेवलप कर देना। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी गुजर रही है, जितनी भी नई नई चीजें आ रही हैं, सब बुद्धिज्म की देन है। तो खोजी दिमाग उसका व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से तो सर्वोच्च प्राणी है। अगर ये अपने तर्क को भूल गया, तर्क से हट करके अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों में फंस गया, तो जल्दी से जल्दी संभव। तो इसको खोजी दिमाग बना के रखना, अपना रिसर्च एटीट्यूड हर व्यक्ति का होना चाहिए। देखिए बुद्धिज्म भारत से निकला, जब चाइना गया, चाइना के लोगों ने उसको अंगीकृत किया और सारे लोगों का खोजी दिमाग बनने की वजह से टेक्निकल लोग बन गए। आज देखेंगे, अगर तर्क लगा के देखेंगे तो पूरे विश्व में बेसिक कम्युनिटीज बहुत सस्ते रूप में सारे इंसानों को पूरे विश्व के मॉल में वही प्रोवाइड कर, क्योंकि वो सारे लोग टेक्निकल हो गए। खोजी दिमाग से बंदा टेक्निकल होता है, अंधविश्वास से। जापान बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि खोजी दिमाग हर व्यक्ति का हो गया, हर व्यक्ति फोकस्ड है, हर व्यक्ति उसको बेहतरीन ढंग से कारण को समझ रहा है और कारण को समझ रहा है और गहराई में जाके चीज को समझ करके बैठे बैठे वो बहुत सारी चीजों को आगे तक का देख ले रहा है और उसको डिजाइन करके हमारे सामने पेश कर दे रहा है। तो विश्व में जितना भी विकास हो रहा है, विश्व का जितना भी चीजें हैं, सब बुद्धिज्म की देन है, सारी चीज धर्म की देन है। धम्म का जीवन में बहुत बड़ा एक महत्व है कि ये जीवन बिना धम्म के अर्थहीन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। धम्म, देखिए मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक बुद्धिज्म की प्रासंगिकता रहेगी, बुद्धिज्म जिंदा रहेगा, मानवतावाद जिंदा रहेगी, क्योंकि मनुष्य ही केंद्र बिंदु है, मनुष्य के अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये कह सकते हैं कि आज का जो जीवन शैली है मनुष्य और समस्त जीवों, वो धम्म के आसपास ही जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, धम्म के आसपास नहीं, धम्म ही का जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने तार्किक न होने की वजह से बहुत सारे भ्रम के शिकार, बहुत सारे कंफ्यूजन्स के शिकार, तार्किक नहीं। तो बहुत सारी ऐसी तत्वों को, ऐसी चीजों को अपने दिमाग में बैठा करके अपने जीवन को वहां फोकस कर रहे होते हैं जो है ही नहीं। सब बुद्धिजीवियों की भी एक समस्या रहती है कि आजकल हम जो देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कभी पूरा रहता है, आपसी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। कभी किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया या मंच में नहीं स्थान मिला या समय कम मिला, ये समस्या कैसे दूर होगी? आप देखिए, बहुत से लोग अहम के शिकार हैं, लोगों में घमंड है और जिनके कंटेंट कमजोर हैं वो लालची हैं, दूसरों के पिछले बने घूम रहे हैं, दूसरों की चमचागिरी कर रहे हैं,
मान्यवर काशीराम साहब ने इसके लिए किताब लिखी चमचा योग, कि ये चमचे लोग से समाज का भला नहीं हो सकता, इनसे होशियार होना चाहिए, है ना। तो जो 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 अहम है ये आता कहाँ से है, कैसे आता है ना, जो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया बुद्धिज्म का नेचर का भी रूल है कि दुनिया की सारी चीजों का कोई चीज स्थायी नहीं, जीवन का जो दिन निकल गया वो वापस नहीं आने वाला, निकल गया तो वापस नहीं आने वाला। शरीर के अंदर भी 2 क्षण पे ये चीजें एक जैसी हैं। जब दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है तो इस पर हमें कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लोगों के अंदर एक जहन में ये होता है कि मैं चीज आके रुक गई, मेरा यहां भी चीज रुक गई, मेरी ये भी रुक गई, माई सेल्फ स्टॉप लग गया। जब हम देख रहे हैं कि प्रकृति का रूल है कि हर चीज बदल रही है, हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है, और यहां मैं रुक गई, रुकावट आ गई और रुकी हुई चीज सड़ जाती है, गंद आ जाती है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, खराब हो जाती है। तो जो मैं है, जिसको अहम कह रहे हैं, जिसको ईगो कह रहे हैं, मैं में भाईचारा नहीं है कोई, मैं प्रगतिशील नहीं है कोई, मैं साइंटिफिक नहीं है, मैं तार्किक नहीं है, मैं प्राकृतिक नहीं है। तो मैं में इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी चीजें हैं। तो जो लोग अहम लेके चल रहे हैं वो प्रगतिशील समाज नहीं दे सकते, उनसे प्रगतिशील नहीं हो सकता। ये कहिए कि वो धारा को रोक सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं, उसकी बाधा डालते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और बुद्धिज्म कंफ्यूजन को दूर करने की प्रक्रिया तो है, लोगों के भ्रम को दूर करने की तो प्रक्रिया है। तार्किक पहला ही वो है, तो तर्क के हिसाब से सोचो, तार्किक हो, और तार्किक हो गए तो साइंटिफिक हो गए, साइंटिफिक हो गए तो पॉजिटिव हो गए, प्रगतिशील हो गए, आप जो है नेचुरल हो गए, रियलिस्टिक हो गए। जीवन व्यवहारिक होना चाहिए, दिखावा नहीं। तो इन सब चीजों को धम्म ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, हमारे बुद्धिज्म में बहुत अच्छे ढंग से है, और जीवन में हर व्यक्ति बुद्धिस्ट है, और व्यक्ति का विकास बुद्धिज्म से ही है और बाकी किसी चीज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इन कीमती शब्दों से समाज को और हमारे दर्शकों को अवगत कराया। ये थे प्रोफेसर सुरेश सर, जो कि अपने तेज तर्कार वाक्यों के लिए, संदेश के लिए जाने जाते हैं, और गांव में और खासकर मैंने बताया बच्चों पर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, एजुकेशन साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं, धम्म के बारे में केयर देते हैं, और भविष्य में किस तरह से नए नए आधार स्तंभ हों वो फिलॉसफी तैयार करते हैं। इसी तरह हम आपको लगातार सर से रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।